क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं? क्या वजह है कि तारीखें तय नहीं हो पा रही हैं? और क्या इसके पीछे 227 का बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक साइलेंट गेम चल रहा है जो ऊपर से शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। लंबे समय से पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो कहानी को अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया और उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। राजभर के बयान और सरकार की चुप्पी दोनों मिलकर एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अब ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है क्योंकि मामला अदालत में है और सबकी नजरें कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? दरअसल पंचायत चुनाव गांव स्तर का चुनाव नहीं होता, ये वो मैदान होता है जहां से राजनीतिक हवा का रुख तय होता है। गांव-गांव में होने वाले ये चुनाव सीधे तौर पर जनता के मूड को दिखाते हैं और यही वजह है कि कोई भी सरकार इसे हल्के में नहीं लेती। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वो पूरी तरह से अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है ताकि आगे का हर कदम कानूनी रूप से मजबूत हो। लेकिन इसके पीछे सिर्फ कानूनी कारण ही नहीं, इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। जरा सोचिए, एक पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होते हैं तो सत्ता में बैठी सरकार को सीधे जनता के बीच जाकर जवाब देना पड़ेगा। गांव में स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली और रोजगार सब एक साथ सामने आएंगे। अगर इन चुनावों के नतीजे सरकार के खिलाफ जाते हैं तो इसका असर सीधा 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। यानी पंचायत चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल बन सकते हैं और यही बड़ी वजह है कि सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अगर चुनाव टाल दिए जाते हैं तो सत्ता पक्ष को सीधे नुकसान झेलने से बचने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो उन्हें सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का मौका मिलेगा। और यही कारण है कि पंचायत चुनाव अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक फैसला बन चुके हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारी पूरी तरह से रुकी नहीं है। कभी बैलेट पेपर की जांच हो रही है तो कभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी सिस्टम चल रहा है लेकिन फैसला रुका हुआ है और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। आम जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर वोटिंग कब होगी और कब गाँव की सरकार चुनी जाएगी। लेकिन जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक ये इंतजार लंबा खिंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंचायत चुनाव को सच में 2027 के बाद तक टाल दिया जाएगा या फिर अचानक कोई तारीख घोषित कर दी जाएगी? क्या सरकार रणनीति के तहत समय ले रही है या फिर ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की देरी है? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रहे, ये राजनीतिक टाइमिंग का खेल बन चुके हैं। इस खेल का असर सीधा 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। यानी गाँव की चौपाल से लेकर विधानसभा तक हर जगह इसकी गूंज सुनाई देगी और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी बड़ा होने वाला है। अंत में सवाल यही है जो हर उत्तर प्रदेश के मतदाता के मन में घूम रहा है, पंचायत चुनाव कब होंगे और क्या इनका समय ही 2027 की सियासत की दिशा तय करेगा? क्योंकि ये सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मामला नहीं है, ये उस भरोसे की भी परीक्षा है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। अगर चुनाव टाले जाते हैं तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा और अगर जल्दी कराए जाते हैं तो सत्ता पक्ष को जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा। यानी हर रास्ता चुनौती से भरा है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक दलों की रणनीति भी लगातार बदल रही है। साफ है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत बनेगा और यही बड़ा संकेत तय करेगा कि 2027 में किसकी जमीन मजबूत है और किसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। फिलहाल इंतजार है उस एक फैसले का जो पूरे समीकरण को बदल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर छोटा चुनाव एक बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। आपने ये वीडियो कहाँ से देखी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।